जिस समाज में, जिस संस्कृति में हम पले बड़े होते हैं, उस समाज में, उस संस्कृति में कुछ पैमाने हमें देखने में आया करते हैं। ये पैमाने हैं जैसे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है आदि इत्यादि। ये पैमाने हमने बनाए हैं, ना कि किसी ईश्वर ने। धन हमारे लिए महत्व रखता है, इसलिए धन की कसौटी पर किसी को अमीर तो किसी को गरीब घोषित कर दिया। नैतिकता हमें प्यारी लगती है, तो हमने नैतिकता की कसौटी पर किसी को अच्छा तो किसी को बुरा कह दिया। ये सब हमारी अपनी बनाई गई धारणाएं हैं। आदि शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा, का दरिद्रा अर्थात दरिद्र कौन? तो उनका उत्तर था तृष्णा विशाला, अर्थात गरीब वह जिसकी तृष्णा विशाल हो। यदि आदि शंकराचार्य की इस बात को अमीरी और गरीबी को मापने का पैमाना बना देखा जाए, तो जिन्हें हम बहुत अमीर समझते हैं, वे जिनके पास धन बहुत है, वे सब के सब दरिद्र कहलाएंगे, क्योंकि उन्हीं की तृष्णाएं भी विशाल हैं। परंतु समाज ने तो धन को ही अमीरी गरीबी को मापने का पैमाना बना रखा है। वो इसलिए क्योंकि समाज की दृष्टि में धन महत्वपूर्ण है, ना कि अध्यात्म। ये सब हम इसलिए कह रहे हैं। अभी तक जो बात कही गई, हमारे पास 2 प्रश्न आए हैं। उन प्रश्नों के समाधान के लिए ये सब बातें भूमिका की तरह हैं। प्रश्न आपस में मिलते जुलते हैं और एक ही प्रश्नकर्ता के हैं। उन्हीं प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न, संसार में जितने भी मनुष्य हैं, भिन्न भिन्न आचरण वाले होते हैं। कुछ बहुत ही अच्छे होते हैं और कुछ बहुत ही हिंसक होते हैं, ऐसा क्यों? और दूसरा प्रश्न है, संसार में कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं और कुछ बहुत ही दरिद्र अभाव में जीवन जीते हैं। क्या ये सब कर्मों की वजह से होता है? अब दोनों ही प्रश्नों का प्रारंभिक हिस्सा देखिए। पहले प्रश्न की शुरुआत है संसार में मनुष्य, और दूसरे प्रश्न की शुरुआत है संसार में कुछ लोग। अर्थात एक ही बात दोनों के अंदर कॉमन है, और वह यह है कि संसार में मनुष्य हैं। ऐसी प्रश्नकर्ता की मान्यता है। हम इस बात को उल्टा करना चाहेंगे। संसार में मनुष्य नहीं है, बल्कि मनुष्य में संसार है, इस तरीके से करना चाहेंगे। आपका संसार आपके भीतर है, ना कि बाहर। वैसे इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पे बड़ी बड़ी लच्छेदार बातें कही जा सकती थी। कर्मों की बातें, आचरणों की बातें, पाप पुण्य की बातें। गुरु लोग कहाँ चूकते हैं ऐसी लच्छेदार बातें कहने से, और शायद हमको भी ऐसी लच्छेदार बातें ही अच्छी लगती हैं। कोई कह देगा कि एक परमात्मा का भजन करो तो दोनों हाथ में लड्डू, इस लोक में समृद्धि और परलोक भी मिलेगा, कोई शाश्वत धाम मिलेगा। हम इन रसमलाई वाली बातों पर फिसल जाते हैं। ना तो इस लोक की समृद्धि हासिल होती है, और परलोक का तो कुछ पता ही नहीं चल पाता। हम ऐसी घटिया बातों के जाल में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम बेहोश हैं, और कोई जगाए हमें तो हमारी बेहोशी हमें इतनी प्रिय है, इतनी प्यारी है कि जगाने वाला ही बुरा लगता है। इसलिए हम सही बात से, सही राह से चूक जाया करते हैं। अभी जो ये हमने कहा, अभी पहले जो कहा कि आपका संसार आपके भीतर है, अर्थात संसार आपसे बाहर नहीं है। आपको संसार बाहर इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि आप खुद को शरीर के भीतर महसूस करते हो, और ऐसे मिथ्या ज्ञान को ही सत्य मान के हम बैठेंगे तो सही गलत, अच्छा बुरा, अमीर गरीब इत्यादि पैमानों के विश्लेषण में अपना समय खराब करेंगे। हमको लगता रहेगा कि अमीर होना ही अच्छा है,
तो फिर कोई कहेगा भाई सेवा करो, दान करो, पुण्य मिलेगा, मतलब अमीर बनोगे। बस हम ये सब कुछ करेंगे धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, और अभी अमीरी मिलती नहीं नजर आ रही है तो हमें कह दिया जाएगा अभी पुण्य इकट्ठा हो रहा है, अगले जन्म में सूद सहित मिलेगा, अमीर घर में जन्म होगा। हम भोंदुओं की तरह इन सब वाहियात बातों पर यकीन कर अपना धन, श्रम, समय खर्च करा करते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे संसार हमारे भीतर है, ना कि बाहर। 2 मित्र थे, राम और श्याम। दोनों जयपुर शहर गए। जब वे दोनों मित्र शहर की सड़कों पर घूमने लगे तो राम बोला, श्याम जयपुर कहाँ है? श्याम ने कहा, तू जयपुर में ही है मेरे दोस्त। श्याम ने फिर कहा, कहाँ है जयपुर, मुझे दिखाओ तो सही। श्याम ने कहा, ये सब तू जयपुर ही देख रहा है। राम ने नीचे की तरफ उंगली करके कहा, ये क्या है? श्याम बोला, सड़क। राम ने सामने की तरफ उंगली करके कहा, वो क्या है? श्याम बोला, होटल है। राम ने ऊपर की तरफ उंगली कर पूछा, वो क्या है? श्याम बोला, आसमान है। इस प्रकार से राम उंगली इस और उस और दिखाता चला गया और श्याम विभिन्न वस्तुओं के नाम बताता चला गया। अंततः राम बोला, तूने सब बताया दिखाया पर जयपुर नहीं दिखाया, और मुझसे बोलता है कि तू ये सब जयपुर ही देख रहा है। श्याम मित्र की बात सुनकर चुप हो गया। इस लघु कथा को संसार के होने के परिप्रेक्ष्य में घटाएंगे तो ठीक ऐसा ही तो आप पाएंगे। धरती है, आकाश है, वृक्ष है, संसार कहाँ है? आप कह सकते हैं कि ये सब मिला करके संसार है। यदि ऐसी ही बात है तो जरा विचारें, यदि किसी उपाय से शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 5 प्रकार के अनुभवों का, परसेप्शंस का ज्ञान आपको हो ही ना, तो क्या कहीं धरती है, आकाश है, वृक्ष है? नहीं ना। यदि इन सब धरती, आकाश, वृक्षादि को सम्मिलित रूप से आप संसार कहते हो तो इन सब के ज्ञान के बिना संसार भी नहीं है। अब विचार करें कि शब्द, रूप, रस आदि का अनुभव आपको कहाँ होता है। हम 2 दृष्टिकोणों से इस विषय को स्पष्ट करेंगे। एक दृष्टिकोण तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण। पहले विज्ञान के दृष्टिकोण को ही हम ले लेते हैं। सापेक्षवाद, अर्थात अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के संदर्भ में यदि देखें तो देश, काल, गति, लंबाई, वजन इत्यादि पदार्थ धर्मों की प्रतीति हमें होती है, वे प्रतीतियाँ, वे गुण धर्म कहीं किसी बाहर के जगत में नहीं है, बल्कि देखने वाले अर्थात जानने वाले दृष्टा की दृष्टि में ही है। कोई भी दृष्टा अर्थात देखने वाला कुछ अंशों में, थोड़े अंशों में भी यदि देश काल के बंधन से अतीत हो तो समग्र मन की प्रतीति करेगा। उस समय दृष्टा एवं दृश्य ये दोनों एक हो जाएंगे। देखिए, ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, सापेक्षवाद के अनुसार विज्ञान का दृष्टिकोण ही बता रहे हैं। हम इसकी पुनरावृत्ति कर देते हैं। देश, काल, गति, लंबाई, वजन इत्यादि पदार्थ धर्मों की प्रतीति जो हमें होती है, वे प्रतीतियाँ, वे गुण धर्म कहीं किसी बाहर के जगत में नहीं है, बल्कि देखने वाले अर्थात जानने वाले दृष्टा की दृष्टि में ही है। कोई भी दृष्टा अर्थात देखने वाला कुछ अंशों में भी देश काल के बंधन से अतीत हो जाए तो समग्र मन की प्रतीति करेगा। उस समय दृष्टा एवं दृश्य ये दोनों एक हो जाएंगे। सापेक्षवाद का सिद्धांत इतना ही नहीं कहता, बल्कि वह तो यह भी प्रतिपादित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति का देश एवं काल अर्थात टाइम एंड स्पेस, प्रत्येक व्यक्ति का देश एवं काल दूसरे व्यक्ति से पृथक है, अलग है।
आप सब में से जिन्होंने थोड़ा भी नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा तो यह तो जानते ही होंगे कि नर्वस इम्पल्सेस की पूरी एक कार्य प्रणाली होती है, एक मैकेनिज्म होता है, और मस्तिष्क में विद्यमान विभिन्न संवेदक केंद्रों पर विभिन्न इम्पल्सेस के पहुंचने पर ही हम कुछ की प्रतीति करते हैं। हम सामने जो वृक्ष देखते हैं वह वृक्ष वहाँ नहीं है, हम तो ऐन्द्रिक प्रतीति सेंसुअल परसेप्शंस को ही जाना करते हैं। यहाँ तक कि देश काल भी जो हमारे सेंसुअल परसेप्शंस हैं, ऐन्द्रिक प्रतीतियाँ हैं, उन्हीं प्रतीतियों का ही हिस्सा होते हैं। अब इस प्रकार से तो संसार हमारी खोपड़ी के अंदर ही भाषित होता है, ना कि कहीं बाहर। अभी तक तो ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात, अब इसी बात की विवेचना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करते हैं, जो कि सरल भी प्रतीत होगा और सटीक भी है, समझ में भी आएगा। संसार हमें अपने से बाहर प्रतीत होता है क्योंकि हम स्वयं को शरीर के भीतर महसूस करते हैं। इस प्रकार देहाध्यास के कारण कि ये शरीर मैं हूँ, इस भावना के कारण भीतर और बाहर का भेद बना करता है, डिवीज़न। जैसे दहलीज होती है घरों में, दहलीज के इस तरफ तो अंदर और उस तरफ बाहर, ऐसा भेद बनता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर है, इसको अपना स्वरूप मानना, इसको मैं यह हूँ ऐसा मानने से भीतर बाहर का भेद बनता है, जो कि हमारी खुद की रचना है, धारणा है, ना कि किसी ईश्वर ने संसार बना के धर दिया है। जिन्होंने ये 2 प्रश्न किए हैं, जिनका कि हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने एक प्रश्न और भी किया है। प्रश्न इस प्रकार से है, क्या ईश्वर नहीं रचनाकार है संसार का, या ये अहंकार की ही रचना है? तो इस प्रश्न का, इस तीसरे प्रश्न का समाधान भी इसी सत्संग में हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न का संदर्भ, इस तीसरे प्रश्न का संदर्भ अन्य 2 प्रश्न जिनका कि हम समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ है। शरीर को मैं मानने से, समझने से कि ये मैं हूँ, यह भीतर बाहर का भेद प्रतीत होता है। बाहर वाले पोर्शन को, हिस्से को हम कह देते हैं संसार, और भीतर वाले पोर्शन को, हिस्से को कह देते हैं मन। गीता के 7वें अध्याय के 4थे श्लोक को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसमें ये कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम भिन्न में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भी इस प्रकार से, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी अपरा प्रकृति है। ये जो अपरा प्रकृति में शामिल 8 चीजें हैं, इनके हम जो है 2 हिस्से कर देते हैं। एक हिस्सा तो हुआ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 महाभूतों को शरीर रूपी दहलीज के उस ओर, इसे संसार कहते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और दूसरा हिस्सा हुआ इस अपरा प्रकृति का मन, बुद्धि, अहंकार। इन 3 को हम शरीर रूपी दहलीज के इस तरफ रखते हैं। ये अपरा प्रकृति के 8 प्रकारों का 5-3 के रूप में बंटवारा हम करते हैं। कैसे करते हैं? इस शरीर को मैं समझकर, बस इतनी सी बात से। इस शरीर को मैं समझने से वो डिवीज़न, वो डिवाइडिंग लाइन, दहलीज तैयार होती है। दहलीज के उस तरफ तो 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, उनको हम संसार बुला करते हैं, और दहलीज के इस तरफ मन, बुद्धि, अहंकार, इसको हम मैं बोला करते हैं या मन बोला करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार को हम भीतर समझते हैं, सिर्फ इसलिए इन्हें अपने भीतर समझते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं, और पंचभूतात्मक संसार को इसलिए अपने से बाहर समझते हैं क्योंकि हम खुद को शरीर समझते हैं। देखिए, सब कुछ हम ही तो निर्मित कर रहे हैं, ये सब हमारी ही तो धारणाएं हैं। मतलब कोई संसार है और उसमें मैं हूँ,
और दूसरे व्यक्तियों का होना भी है, ये सब हमारी ही तो धारणाएं हैं। और इन धारणाओं में हम एक ऐसे ईश्वर के होने की धारणा भी जोड़ लेते हैं, बना लेते हैं, जो कि इस संसार को बनाने वाला है। यदि देहाध्यास निवृत्त हो तो सही बात समझ में आए, और ये सही बात समझ में आना इतना मुश्किल भी नहीं है। एक छोटा सा प्रयोग करें। आपके घर में दीवार घड़ी तो होगी ही, आप उससे कुछ दूरी पर बैठ जाएं और घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई देनी चाहिए, इतनी दूरी हो। अब आपकी मान्यता के अनुसार आपके विचार, आपके भाव, ये तो आपके अंदर घटित होते हैं, ऐसा है ना? और ये घड़ी की टिक टिक की आवाज आपसे बाहर घटित होती है। आप बिल्कुल अपनी इस मान्यता पर टिके रहे और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करते ही नाम रूपात्मक प्रतीतियों वाला दृश्य जगत मौजूद नहीं है। आप अपने अनुभव को देखें और वह अनुभव यह है कि मुझे जगत के दृश्यों की ही नहीं बल्कि अपने इस शरीर का भी कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है। विचार आपको प्रेरित करेंगे कि कहीं कोई शरीर है, संसार है, जिसमें कि मैं आंखें बंद कर बैठा हुआ हूं। विचारों की मत सुने, अभी तक विचारों की ही तो सुनी। क्या प्रयोग के तौर पर हम एक बार विचारों को सुनना छोड़ नहीं सकते? बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अपने अनुभव, एक्सपीरियंस को मान्यता दें, और वह एक्सपीरियंस यह है कि मुझे मेरे शरीर का कुछ भी बोध नहीं हो रहा है। जिसका कि बोध हो ही नहीं रहा है, जिसका कि अनुभव हो ही नहीं रहा है, वह नाम रूपात्मक दृश्य जगत और शरीर मौजूद है ही नहीं। अब रिलैक्स हो, जो भी विचार आए उस पर अवधान दे। थोड़ी देर जो भी विचार आए उस पर अवधान दे। अब घड़ी की टिक टिक के साउंड पर अवधान दे। जैसे शरीर नहीं है मौजूद आंखें बंद करने पर, वैसे ही घड़ी भी मौजूद नहीं है। मौजूद है सिर्फ मेरा अनुभव, सिर्फ टिक टिक के साउंड का अनुभव। अब पुनः विचारों पर अवधान दे। फिर पुनः टिक टिक के साउंड के प्रति सचेत हो जाए। फिर से विचारों पर अवधान दे। अब फिर से अपनी अवेयरनेस को घड़ी के टिक टिक के साउंड पर ले जाएं। थोड़ा ऐसा प्रयोग करने के पश्चात इस प्रत्यक्ष तथ्य को नोटिस करें। इस प्रत्यक्ष तथ्य को नोटिस करें कि जब आपकी सजगता विचार के प्रति सजग होने को छोड़ घड़ी की टिक टिक की ध्वनि के प्रति सजग होने को गमन करती है, तो बीच में कोई भी ऐसी सीमा रेखा नहीं है जिसके कि इस तरफ विचार घटित हो रहा हो और उस तरफ टिक टिक की ध्वनि घटित हो रही हो। कोई भी विभाजन या सीमा रेखा मुझे नहीं मिलती है,
ऐसा अपना खुद का बोध प्राप्त करें। एक शून्यता, एक रिक्तता है जिसमें कि ध्वनि भी ध्वनित होती है, अर्थात सुनने का अनुभव घटित होता है, और उसी रिक्तता में विचार की प्रक्रिया भी घटित होती है। अब इस रिक्तता के प्रति बोधपूर्ण होएं, इसे नजरअंदाज ना करें। किसी अनुभव के घटित होने के पूर्व यह रिक्तता विद्यमान है। इसी रिक्तता में अनुभव घटित होता है, चाहे वो विचार का अनुभव हो, चाहे वो ध्वनि का अनुभव हो। इसी रिक्तता में अनुभव घटित होता है और इसी रिक्तता में लय को भी प्राप्त होता है। अनुभव आते जाते रहते हैं, अनुभव बदलते रहते हैं, उनका घटना और लय होना वापस उसी रिक्तता में होता रहता है, परंतु रिक्तता का सातत्य जस का तस बना रहता है। यदि जैसा हम निर्देशित कर रहे हैं ठीक वैसा समझ आप प्रयोग करेंगे तो पाएंगे रिक्तता नहीं, मुझ में घटित हो रहे हैं अनुभव। ये टिक टिक की आवाज और ये विभिन्न प्रकार के विचार मुझ में होकर मिट रहे हैं। यदि हमें सुनते हुए आपका चित्त शून्य हो रहा है, शांत हो रहा है, तो कृपया अब ना सुने, बंद कर दे सुनना और डूब जाने दे खुद को इस अथाह रिक्तता में। आगे हमारा कहना यह है कि जब आप अर्थात आपका विचार, आपकी सोचने की आदत इस टिक टिक की आवाज़ को कि यह घड़ी की आवाज़ है ऐसी प्रतीति बना डालती है, तो ही एक वस्तु घड़ी देश काल सहित विराजित हो जाती है, अर्थात संसार भासने लगता है कि संसार है, संसार में मेरा घर है, घर में घड़ी है और मैं हूँ, मैं घड़ी की आवाज़ सुन रहा हूँ, आदि आदि। अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे संसार आपके भीतर भासता है, परंतु विचारों के कारण ये बाहर भीतर का भेद पैदा हो जाता है। ऐसी मिथ्या धारणा हो जाती है कि मैं शरीर के भीतर हूँ और संसार शरीर के बाहर है। अब आप स्वयं विचार करें कि इस खुद के द्वारा रचित किए गए संसार में पाप पुण्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, अमीर गरीब आदि की बातें हमारी खुद की धारणाएं नहीं है तो और क्या है। जैसे कि प्रश्नकर्ता ने अपने दूसरे प्रश्न में लिखा है कि संसार में कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं और कुछ दरिद्र। इसके विषय में यह समझिए कोई भी पैदा नहीं होता। अमीर पैदा होना, गरीब पैदा होना तो बाद में की बात है। हम ये कह रहे हैं कोई भी पैदा नहीं होता। एक शरीर माँ के गर्भ से बाहर आता है, जो कि माता पिता के समागम से उत्पन्न वीर्य रज के मिलन से ही यात्रा पर है। भ्रूण बना, हाथ पैर आदि अंग विकसित हुए। एक समय आने पर उस मांसपिंड में मूवमेंट्स, हरकतें भी आनी शुरू हुई। वह शरीर माँ के गर्भ से बाहर आया। वहाँ कोई व्यक्ति अभी है ही नहीं। व्यक्ति तो 3 से 5 वर्ष बाद निर्मित होना शुरू होगा। मैं हूँ ऐसी भावना के प्रकट होने के पश्चात शुरू होगा व्यक्तित्व का निर्माण। इस विषय में फिर कभी विस्तार से बोलेंगे जब जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म की धारणाओं के मिथ्यात्व के बारे में बोलेंगे। प्रश्नकर्ता को लग सकता है कि मेरे प्रश्नों का तो जवाब ही नहीं मिला। हम कहेंगे कि जो अभी हमने कहा है वह सब विवेक के द्वारा यदि समझेंगे तो पाएंगे कि कई फालतू बातों को सोचने से मैं बच गया। फालतू बातें क्या हैं? फालतू बातें यह हैं कि अमीर गरीब, अच्छे कर्म बुरे कर्म आदि की धारणाएं
क्या ये जरूरी नहीं है कि पहले इस संसार को ही ढूंढ लिया जाए, इसी की परीक्षा करके देख लिया जाए कि वास्तव में यह है भी कि नहीं है। हम दूसरों को देखे ही क्यों कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है? क्योंकि ऐसा देखने से हम खुद को देखने से चूक जाएंगे कि हम क्या हैं, मैं कौन हूँ। अच्छाई, बुराई, अमीरी, गरीबी, ये सब बातें नैतिकता के अंतर्गत आती है, जिसका कि अध्यात्म से कोई भी लेना देना नहीं है। और नैतिकता तो द्वंद्वों की बात करती है, जबकि अध्यात्म है द्वंद्वों से अतीत, अच्छाई बुराई आदि बातों से परे हमारे वास्तविक स्वरूप के बोध की बात। संसार का ज्ञान शब्द, रूप, रस, गंध एवं स्पर्श के ज्ञान पर आश्रित है। आज हमने शब्द अर्थात ध्वनि का उदाहरण दिया। आप जैसा हमने बताया उसे रूप के ज्ञान, रस के ज्ञान आदि पर भी उस बात को घटा सकते हैं, तो यही बात पाएंगे। इसी बात को पाएंगे कि संसार हमारे बाहर नहीं बल्कि भीतर है। हम देश काल आदि की कैसे मिथ्या धारणाएं बनाते हैं और किस तरीके से ये देश काल की प्रतीति होती है, इन पर चर्चा फिर कभी बताएंगे, अभी नहीं। आज इतना ही। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।